नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज झारखंड में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, वो भी झारखंड में। तो सबसे पहले बात आती है कि हम लोग अगर भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन स्टार्ट किए, तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी तरह से हम झारखंड में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, झारखंड में 1857 की क्रांति का आरंभ 12 जून को संथाल परगना में अजय नदी के किनारे अवस्थित गांव जो था देवघर में रोहिणी गांव है, वहां से हुआ था, ठीक है। यहाँ से हुआ था, जैसे कि भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि पूरे भारत में जो मंगल पांडे थे उन्होंने स्टार्ट किया था। कहाँ से? तो मेरठ से स्टार्ट किए थे ना। उसी तरह से यहाँ झारखंड में भी देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये है ना रोहिणी गांव, यहाँ पे 32वीं रेजिमेंट था, ठीक है। 32वीं रेजिमेंट में और वहाँ के मेजर थे मैकडोनाल्ड, इसके नेतृत्व में वहाँ पे था। अजय नदी के किनारे है, ये था, यहाँ पे था। यहाँ पे 12 जून 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर यहाँ पे जो सैनिक लोग थे उस पे हमला कर देते हैं। अब हमला कर देते हैं तो जिसमें क्या होता है कि लेफ्टिनेंट जो नॉर्मल लेस्ली की मौत हो जाती है, और जो मेजर मैकडोनाल्ड और डॉक्टर सर्जन ग्रांट थे, इन लोग घायल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि संदेह के आधार पर, ठीक, संदेह के आधार पर इमाम खां की गवाही से, देखिए एक इमाम खां जो रहता है गद्दार के ही यहाँ पे, गवाही से 3 सिपाहियों को मतलब फांसी दे दी जाती है। कौन कौन रहते हैं? एक सलामत अली रहते हैं, एक अमानत अली रहते हैं, और एक कौन रहते हैं? हारून शेख। इनके कोर्ट मार्शल करके इनको फांसी दे दिया जाता है। फिर बाद में क्या करता है जो मैकडोनाल्ड रहता है, और ये सुझाव देता है अपने अंग्रेज अधिकारी को, और जो 32वीं रेजिमेंट था इसको मुख्यालय कहाँ कर दिया जाता है? तो रोहिणी गांव में कर दिया जाता है, ठीक है। रोहिणी गांव से भागलपुर कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोग समझ में आ गई होगी कि झारखंड के जो 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मैप में है संक्षेप में, अब इसको हम पहले ही बता देते हैं थोड़ा सा आप लोग को, और ये होगा थोड़ा सा हाफ हाफ ले लेते हैं इसके बाद नीचे वाला बताएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको पलामू दिख रहा होगा, ये पलामू है ना। तो पलामू में कब से क्रांति कब से स्टार्ट होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देवघर को देखते हैं, क्योंकि देवघर से ही प्रारंभ हुआ था ना। पहले हम लोग देवघर देखेंगे, इसके बाद दूसरा को देखेंगे, ठीक है। देवघर में यहाँ देखिए, झारखंड में 1857 की क्रांति का आरंभ यहाँ से हुआ था, और ये संथाल में है। और यहाँ पे रोहिणी गांव देवघर से कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को हुआ था, ठीक है। और जून के बाद क्या आता है? जुलाई। तो जुलाई आता है। यहाँ पे देखिए जुलाई में यहाँ से देखिए देवघर से फिर यहाँ से हजारीबाग में जुलाई में होता है। तो जुलाई में कब? 30 जुलाई को। 30 जुलाई 1857 को क्रांति होती है हजारीबाग में। इसका नेतृत्व करता कौन थे? जय मंगल पांडे थे, ठीक है। और कौन थे? नादिर अली थे, माधव सिंह थे, और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर था मेजर सीक्वेंस था, और इसका दमन करता मेजर इंग्लिश था। अब देखिए, जुलाई हो गया। जुलाई के बाद आ जाइए अगस्त में। अगस्त में आ जाइए यहाँ कहाँ पे? यहाँ पे देवघर हो गया। यहाँ आ जाइए धनबाद में, ठीक है। देवघर में कहाँ आ जाइए? धनबाद। देवघर के बाद यहाँ देवघर के बाद कहाँ है? हजारीबाग। हजारीबाग के बाद हम लोग को कहाँ आना है? धनबाद में, ठीक। धनबाद में, तो धनबाद में कब होता है? 5 अगस्त 1857 को होता है, ठीक है। यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे, नीलमणि सिंह थे, डिप्टी कमिश्नर थे, जेन ऑक्स थे, और इसका दमन करता कौन थे? माउंट
माउंट कैमोरी। ठीक, अब हमारा अगस्त हो गया। अगस्त के बाद क्या होता है? अगस्त के बाद जैसे नवंबर होता है, तभी नीचे देखेंगे। उससे उसके बाद फिर आ जाइए चतरा में। ठीक है, चतरा में आ जाइए, यहाँ से यहाँ से चतरा में आ जाइए। ठीक है, तो 17 नवंबर अक्टूबर यहाँ हो जाएगा। अक्टूबर, यहाँ 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में होता है। यहाँ पर भी जयमंगल पांडे नेतृत्व करते हैं, वही नादिर अली, माधव सिंह और ये मेजर सिपिंस ये सब रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ से आ जाइए पलामू में डायरेक्टली। पलामू में आ जाइएगा तो पलामू में है 26 सितंबर 1857 को होता है। ठीक है, अगस्त से यहाँ से हमें डायरेक्ट आना था धनबाद, पलामू में आना था लेकिन आ गए। चलिए, तो यहाँ पे 26 सितंबर 1857 को होता है और नीलांबर प्रताप यहाँ के नेतृत्व कर रहे थे। प्रमुख अधिकारी कौन थे? लेफ्टिनेंट ग्राहम थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग। रांची में कब हुआ था? तो 2 अगस्त 1857 को हुए थे। यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे इसका नेतृत्व करता, और गणपत राय थे। ठीक है, सेनापति। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ होता है पश्चिमी सिंहभूम में होता है, तो 3 सितंबर 1857 को होता है। तो ये बस थोड़ा सा सार संक्षेप में है, बाकी इसको हम लोग आगे डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल्स में देखते हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले हम लोग हजारीबाग पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह की खबर पाते ही 30 जुलाई 1857 ईस्वी को हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में स्थित था। ठीक है, तो रांची में स्थित था, तो यहाँ से इन लोग को किसका, दानापुर से इन लोग को सूचना मिलती है और वहीं सूचना पा करके इन लोग विद्रोह कर देते हैं। हजारीबाग स्थित डिप्टी कमिश्नर मेजर रिप्सन्स के बंगले सहित अन्य अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी गई तथा दफ्तरों में मुहा मुहाफिज खान को लूट लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर मेजर रिप्सन्स और अन्य अधिकारी कलकत्ता भागने में सफल हो गए। यहाँ पे जो सैनिक लोग थे, लोग क्या करते हैं, अधिकारी को बंगलों में आग लगा देते हैं और जो था उसमें जो दफ्तर वगैरह में जो कागज पत्र था उसको लूट वगैरह लेते हैं, इस टाइप से करते हैं। और ये सब सूचना इन लोग को मिल जाता है। जो कौन रहता है, एक अधिकारी रहता है, मेजर सिप्सन्स रहता है। सब गुप्त सूचना मिलता है, इन लोग भाग जाता है। भाग करके कहाँ चल जाता है? तो कोलकाता चल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि अंग्रेजों के दफ्तर अंग्रेजों को वफादार रामगढ़ राजा शंभू नारायण सिंह के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग को तार के माध्यम से रामगढ़ बटालियन के विद्रोह की सूचना भेज दी थी। तो कौन भेजा था? एक गद्दार था, तो ये अंग्रेज को वफादार था। कौन था? रामगढ़ का राजा शंभू नारायण था, ये भेज दिया था। विद्रोही सैनिकों ने हजारीबाग जेल में बंद कैदियों सहित हजारीबाग विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र शाही उदयंत शाही को छुड़ाने में सफल रहे। सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में विद्रोही रांची की ओर कूच कर गए। ठीक है, अब जो विद्रोही सैनिक थे वो जेल में बंद थे, जो जितना कैदी लोग थे उन लोग को वो निकाल लिया जाता है। साथ में कौन रहते हैं? नेतृत्व करता सुरेंद्र शाही रहते हैं। ठीक है, ये सब छुड़ाने में मतलब सफल हो जाते हैं। अब उसके बाद सब छूट जाते हैं, तो कहाँ चल जाते हैं? रांची की ओर चल जाते हैं। अब रांची की ओर जाते हैं तो क्या होता है, अंग्रेजों का हितैषी पिठोरिया के जमींदार जगतपाल सिंह ने सुरेंद्र शाही और अन्य विद्रोहियों को बाधित करने के उद्देश्य से घाटी में अपने सैनिक तैनात कर दिए, जिसके कारण लोहरदगा की ओर जाना पड़ा था। तो देखिए, जो अंग्रेजों के हितैषी कौन था? पिठोरिया के जमींदार था। कौन था? जगतपाल। तो उन लोग सुरेंद्र शाही को सबको रोकने के लिए ये
अपना पिठोरिया की जो घाटी था उसमें सैनिक तैनात कर देते हैं। तो इसके कारण से इन लोग क्या किए थे, लोहरदगा के रास्ता से इन लोग को जाना पड़ा था। ठीक है, ऐसा 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 तो हो रहा था घटना जी, क्या करिएगा। देखिए, उसके बाद फिर क्या होता है कि हजारीबाग विद्रोह को दबाने हेतु छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन ने लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिक दल भेजी। इस इसी दौरान सैनिक टुकड़ी में शामिल जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। लेफ्टिनेंट ग्राहम अमदर खां की मदद से हजारीबाग भागने में सफल रहा। ठीक है, इसके बाद उन लोग भाग गए। ठीक, अब आते हैं रांची में। देखिए, वहां से उन लोग हजारीबाग से स्टार्ट किया था, वो कहाँ चलाया था, रांची में। रांची में क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। विद्रोही सैनिक माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में रांची पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर ओक्स व कैप्टन मानिक के कोठियों में आग लगा दी, उनके हथियार और धन लूट लिए तथा गोस्सनर चर्च पर गोले दागे और 2 अगस्त 1857 ईस्वी को उन्हें डोरंडा छावनी पर कब्जा कर लिया। खटंगा पातर निवासी तथा 12 गांव के जमींदार उरांव सिंह, उनके भाई घासी सिंह तथा उनके दीवान शेख भिखारी ने ब्रिटिश सैनिकों की आवाजाही को रोकने के उद्देश्य से चट्टूपल्ली घाटी सील कर दिया, जिसके कारण कमिश्नर डाल्टन और सैन्य अधिकारी रमेश पिठरिया के रास्ते हजारीबाग गए थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे गद्दार लोग थे। आगे देखते हैं। तेजी से तेजी से फैलते विद्रोह व असामान्य होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त में संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में मार्शल कानून लागू कर दिया गया था। इस दौरान विद्रोही मुक्तिवाहिनी सेना के अंग बने, जिसके प्रमुख बड़कागढ़ के नागवंशी राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और उनके दीवान पांडे गणपत राय प्रमुख सेनापति थे। मुक्तिवाहिनी सेना बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह के विचार विमर्शों के आधार पर संचालित थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में डोरंडा स्थित अंग्रेज पिठौरिया से लूटपाट की गई, उसमें आग लगा दी गई, कचहरी के कागजात कुएं में फेंक दिए गए, सरकारी खजाना लूट लिया गया और जेल से कैदियों को आजाद कर दिया गया। इस अभियान में मुक्तिवाहिनी सेना के प्रमुख सदस्य माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, बृजभूषण सिंह, श्यामा सिंह, रामलाल सिंह, जगन्नाथ शाही आदि के मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं चतरा में। तो इस तरह से वहां से रांची में इन लोगों ने अपना भूमिका निभाई। अब जानते हैं चतरा के बारे में। तो चतरा में क्या होता है, देखिए, बोल कह रहा है कि विद्रोही सैनिक माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में बाबू कुंवर सिंह से मिलने के उद्देश्य से रांची से शेर घाटी के लिए रवाना हुए। इस दौरान चतरा में 2 अक्टूबर 1857 को इनका सामना ब्रिटिश सेना से हो गया और दोनों तरफ से भयानक लड़ाई हुई। रक्तपात में जाने गई, जिसमें नादिर अली घायल हो गए तथा जमींदार माधव सिंह भागने में सफल रहे, जिसको पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। इसको जमींदार सिंह को, ठीक ना, जमींदार सिंह को पकड़ने के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर बोल क्या रहा है कि 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार है और 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर मेजर डिस्टेंस के आदेश पर तालाब के किनारे आम के पेड़ पे लटका करके फांसी दे दी गई। किसको? जयमंगल पांडे को और नादिर अली खां को। ठीक है, इतना चीज हुआ। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है।
इसके बाद इस तालाब को पोखरा फांसी तालाब भुतहा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जहाँ पे फांसी दिया गया था तहाँ। ठीक है। इस तालाब के आसपास लगभग 77 लोगों को दफनाया गया था। चतरा युद्ध में मारे गए अंग्रेज विलियम कैनल, पैट्रिक बर्क, जॉन एस, जेम्स रिपन, जॉन चार्ल्स और लेफ्टिनेंट अर्ल सार्जेंट डाइन इत्यादि थे। चतरा के इस युद्ध का दमनकर्ता मेजर इंग्लिश था तथा इसके प्रमुख सहयोगी लेफ्टिनेंट अर्ल, लेफ्टिनेंट डॉट, सार्जेंट डाइन आदि थे, जिनमें लेफ्टिनेंट डॉट तथा सार्जेंट डाइन मरणोपरांत को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अंग्रेज की ओर से कुछ देसी सैनिक सूबेदार शेख पंचकौड़ी, हवलदार अर्जुन नायक, तारा सिंह आदि को चतरा की लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान के लिए तीसरे श्रेणी का ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया था। ये कुछ अंग्रेज की ओर से लड़े थे, ठीक है, और ये सार्जेंट डाइन को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये वहाँ पे लड़ाई जीतल था एक के चलते ना। आगे क्या होता है कि इस बीच उमराव सिंह, घासी सिंह और शेख भिखारी को पकड़कर 8 जनवरी 1857 को मोराबादी स्थित पहाड़ी पर फांसी दे दी गई। आज यह पहाड़ी फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। फांसी टुंगरी किस में जाना जाता है? यहाँ पे उमराव सिंह और घासी सिंह और शेख भिखारी को पकड़कर 8 जनवरी 1858 को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी, इसीलिए फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस दौरान ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय लोहरदगा के जंगल में छुपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला छापामार युद्ध करते रहे। इन्होंने लगभग 1100 स्थानीय लोगों की सेना बनाकर बरवा थाना लोहरदगा में आग लगा दी और धनवानों से लूटपाट की योजना बनाई ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, मुखबिर विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही की सहायता से कैप्टन ऑक्स और कैप्टन नेशंस द्वारा ककरांग घाट कुंदा गांव लोहरदगा से गिरफ्तार कर रांची कारागार में डाल दिया गया। कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को रांची स्थित जिला स्कूल कमिश्नर कंपाउंड डाकघर के पास कदम के पेड़ में फांसी दी गई। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें अंग्रेजी नागवंशी महाराजा जगन्नाथ सहदेव, विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही सब थे। पिठोरिया के जमींदार जगतपाल सिंह भी ये सब सम्मानित हुए थे। अब जानते हैं मानभूम के बारे में। मानभूम में क्या हुआ था उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, मानभूम में 1857 वही धनबाद वाला ना, धनबाद में क्रांति की चिंगारी अंग्रेजों में झारखंड में तेजी से फैल रही थी। इस क्रम में 5 अगस्त 1857 ईस्वी को रामगढ़ बटालियन के पुरुलिया सैनिक छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिससे भयभीत होकर के उपायुक्त जी.एन. ऑक्स समेत बड़े अधिकारी रानीगंज भाग गए। अंग्रेज अधिकारियों के भाग जाने से पूरा क्षेत्र विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। वे जेलों में कैदियों को भगाने लगे, सरकारी ऑफिस जलाने लगे, सरकारी खजाने को लूटा जाने लगा। पुरुलिया शहर सहित आसपास के गांवों को लूटपाट मचाने लगे। जयपुर के बाजार को लूट लिया गया तथा वहां के राजा पर हमला कर दिया गया। संथालों ने सिद्धगांव रानीगंज को विद्रोह का केंद्र बनाया, जिसे पंचायत के राजा नीलमणि सिंह का सहयोग प्राप्त था। नाजुक होते हालात को
दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त जी.एन. ऑक्स पुनः पुरुलिया लौट आया और राजा नीलमणि की सहायता मांगी, किंतु नीलमणि अंग्रेजों का विरोधी और विद्रोहियों का सहयोगी बन चुका था। जी.एन. ऑक्स के आदेश पर कैप्टन माउंट गोमरी ने पेरी एवं डेस के साथ मिलकर सिख सैनिकों के सहयोग से अक्टूबर 1857 ईस्वी में पुरुलिया क्षेत्र में स्थिति नियंत्रित कर ली। इस दौरान विद्रोही सैनिक हजारीबाग की ओर बढ़ने लगे, परंतु नवंबर 1857 में माउंट गोमरी गोमेरी के नेतृत्व में नीलमणि को गिरफ्तार कर अलीपुर कलकत्ता जेल भेज दिया गया, जिससे इस क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से विद्रोह समाप्त हो गया। अब आगे देखते हैं सिंहभूम में। तो सिंहभूम की क्या स्थिति था, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सिंहभूम क्षेत्र में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 3 सितंबर 1857 ईस्वी को चाईबासा सैनिकों ने भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में किया गया। संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में सिपाही विद्रोह का मुख्यालय नेतृत्वकर्ता अर्जुन सिंह था, पुरहाट के जो कि राजा था। ठीक है। विद्रोह की खबर लगते ही सिंहभूम के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर सिस्मोर सिंह सिंहभूम की जिम्मेदारी सरायकेला के राजा चक्रधर सिंह को सौंपकर कलकत्ता भाग गया। ठीक है। ऐसा विद्रोह का खबर सुना तो जो सिंहभूम का जो प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर था वो सुन करके सरायकेला के राजा को सौंप करके वो भाग जाता है। फिर क्या होता है कि विद्रोही सैनिक ने सरकारी खजाने से 20,000 रुपए लूटे, हथियारों को कब्जे में ले लिया, जेल से कैदियों को छुड़ाया गया और वे रांची की ओर चल पड़े। रास्ते में संजय नदी के पास राजा चक्रधर सिंह और खरसावां का राजा हरि सिंह की सेनाओं ने उन्हें रोक लिया। इस बात की खबर लगते ही पुरहाट राजा अर्जुन सिंह द्वितीय ने सैनिकों की मदद के लिए अपनी दीवान जगू सिंह को भेजा। जगू सिंह ने हाथियों की मदद से 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पर पार करवाने में सफल रहे। साथ ही उसके द्वारा विद्रोही सैनिकों को अर्जुन सिंह की सेवा में शामिल होने को प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अर्जुन सिंह ने पौरी देवी की शपथ लेकर के विद्रोही सैनिकों के साथ विश्वासघात न करने की कसम खाई। तत्पश्चात विद्रोहियों ने लूट खजाने और हथियार अर्जुन सिंह को सौंपकर 5 रुपये प्रति माह वेतन पर उनके सैन्य दोस्तों को शामिल हो गए। आरसी वर्ष 13 सितंबर 1857 ईस्वी को नया जिलाधीश नियुक्त हुआ। उसके निर्देश पर 16 सितंबर 1857 को कैप्टन ऑक्स ने सिख सैनिकों की मदद से चाईबासा पर पुनः नियंत्रित स्थापित कर लिया। तो इस तरह से नियंत्रित स्थापित हो गया। फिर क्या होता है कि आरसी वर्ष अर्जुन सिंह को विद्रोही सैनिकों के साथ उसने प्राप्त हथियार और लूट के खजाने सहित आत्मसमर्पण करने का फरमान सुनाया और ऐसा न करने पर उसे फांसी की धमकी दी गई। अर्जुन सिंह डुगडुगी पिटवाकर स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित करके प्रत्यक्ष बागी रूप अपना लिया। इससे चिढ़कर आरसी वर्ष ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 1,000 रुपये इनाम और उसके राज्य को जब्त करने की घोषणा की। राज्य खोने के भय से उसने 17 अक्टूबर 1857 को छोटा नागपुर रांची कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब डाल्टन के आदेशानुसार विद्रोही सैनिकों को जेल में बंद कर उनका कोर्ट मार्शल करके 20 अक्टूबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। विद्रोही सैनिकों का फांसी स्थल शहीद चौक रांची के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोही सैनिकों की फांसी से दुखी अर्जुन सिंह पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों में लग गए। इस विरोधी अभियान में प्रत्युत्तर
में 20 नवंबर 1857 ईस्वी के हेल ने सिख सैनिकों की सहायता से चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया तथा दीवान जग्गू सिंह को पकड़कर उसे फांसी दे दी। आरसी वर्च द्वारा 21 नवंबर 1857 को संपूर्ण पोरहाट पर कब्जा कर दिया गया। अर्जुन सिंह के महल को जला दिया गया, पर अर्जुन सिंह भागने में सफल रहा। अब अर्जुन सिंह अत्यधिक जुनून के साथ अंग्रेजों के खिलाफत में जुट गया। उसने मुंडा मानकी को अपना सहयोगी बनाया और जनसंपर्क के लिए प्रतीक के रूप में तीर को गांव-गांव घुमाया, जिससे हो के अलावे सिंहभूम के लगभग सारे लोग उनके साथ हो गए। इस दौरान एक सरकारी कर्मचारी सुखता ताती की हत्या कर दी गई। भारी जनसमर्थन के साथ विद्रोहियों ने अंग्रेज सार्थकों को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने बैद्यनाथ सिंह और उनके दीवान रघुदेव सिंह के घरों को लूटा, कैरा बाजार को लूटा। चक्रधरपुर में ठहरे राजा चक्रधर सिंह और उनके 200 सैनिकों को भगाया और अंग्रेजी सेना पर हमले करने लगे। सिंहभूम की स्थिति खराब होने पर कर्नल फास्टर को 17 जनवरी 1858 को शेखावटी बटालियन के साथ चाईबासा भेजा गया। उनके पुख्ता सैनिक कार्रवाई के बाद विद्रोही कमजोर पड़ गए। अर्जुन सिंह के ससुर मयूरभंज के राजा को मोहरा बनाकर अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया गया, जिससे उसके छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया गया, जिसके बाद उसे बनारस जेल भेज दिया गया। अब जानेंगे पलामू के बारे में। पलामू में क्या होता है? तो पलामू क्षेत्र में भोक्ता जनजाति के 2 सहोदर भाई नीलांबर और पीतांबर शाही के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह संचालित हुआ। भोक्ता जनजाति के साथ साथ खरवार और बाद में चेरों ने विद्रोह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। नीलांबर पीतांबर ने इनके सहयोग से सैन्य दल गठित किया और स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर विद्रोह को बिगुल फूका। फिर क्या होता है कि 26 नवंबर 1857 को चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में चेरों को विद्रोह में शामिल हो जाने से काफी बल मिला। 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी को विद्रोहियों द्वारा शाहपुर पर हमला करके चेरों को अंतिम शासक चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीन ली। कौन छीन लिए थे? तो इन लोगों ने छीन लिया था। फिर आगे क्या होती है? 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर थाना पर हमला कर एक बरकदाज को मार डाला गया। थाने के कागजात जला दिए गए। इसी दिन चैनपुर के जमींदार रघुवर सिंह को कोठी पर हमला कर धन लूटा गया। उसके एक सिपाही और नौकरानी को मार दिया गया, किंतु रघुवर सिंह भागने में सफल रहा। 22 अक्टूबर 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने लेस्लीगंज पर हमला किया। लेस्लीगंज थाने के थानेदार, तहसीलदार व सिपाही भाग गए। विद्रोहियों द्वारा थाने में आग लगा दी गई। तहसीलदार कचहरी, दफ्तर, अंग्रेजों के आवासों आदि में आग लगा दिए गए। विद्रोहियों ने मानकी और छतरपुर थाने को भी लूट लिया। बढ़ते विद्रोह की खबर पाकर लेफ्टिनेंट ग्राहम 5 नवंबर 1857 ईस्वी को एक सैन्य टुकड़ी के साथ लेस्लीगंज पहुंचा, परंतु विद्रोही चैनपुर भाग गए। 7 नवंबर 1857 ईस्वी को चैनपुर में लेफ्टिनेंट ग्राहम को घेर लिया गया, किंतु वह भागने में सफल रहा। इस दौरान शाहबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह पलामू खरौंधी आए और भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों के साथ मिलकर
रंकागढ़ के जमींदार किशन दयाल सिंह के भंडारे को आग के हवाले कर दिया। उसी दिन 17 नवंबर 1857 को पारंपरिक हथियारों से लैस लगभग 5000 आंदोलनकारियों ने मिलकर बंगाल कोल कंपनी के राजहारा कोल खाना में आग लगा दी। मशीनों को बर्बाद कर दिएगा। उनमें से लगभग 500 आंदोलनकारी पकड़े गए, जिनमें से सैकड़ों को रजहारा कोठी स्थित बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई। 8 दिसंबर 1857 को लेफ्टिनेंट ग्राहम की मदद के लिए मेजर कार्टर को सैन्य टुकड़ी के साथ सासाराम से शाहपुर भेजा गया, जहां विद्रोहियों के सहयोगी एबी बख्श राय को गिरफ्तार किया गया। छोटानागपुर कमिश्नर के निर्देश पर मद्रासी सैनिक के साथ मैकडोनाल्ड 21 जनवरी 1858 ईस्वी को लेफ्टिनेंट ग्राहम की मदद के लिए पलामू आया, जिसके कारण विद्रोहियों को पलामू किला छोड़ना पड़ा। 3 से 6 फरवरी 1858 ईस्वी तक डाल्टन द्वारा स्वयं पलामू में रहकर विद्रोहियों को नियंत्रित करने की कार्ययोजना बनाया, जिसके तहत लेफ्टिनेंट ग्राहम ने हरिमांड गांव, चेपा, नीलांबर पीतांबर का गांव, सनेया, शाहपुर, बाघमारा आदि पर कब्जा कर लिया। नीलांबर पीतांबर को शाहबाद के करीब 1000 विद्रोहियों के साथ मिला, जिनका नेतृत्व सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह कर रहे थे। उनके साथ आने से जनवरी 1859 ईस्वी में पलामू पर पुनः नीलांबर पीतांबर का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके लिए विद्रोहियों ने गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया था। जनवरी 1859 ईस्वी में ग्राहम की मदद के लिए कैप्टन नेल्सन को भेजा गया, जिसकी सहायता से विद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना लगी और चेरो उपभोक्ताओं के खिलाफ खड़े कर दिया गया। चेरो के अगले सहयोगी और विद्रोहियों के विरोध हो जाने से नीलांबर पीतांबर कमजोर पड़ने लगे। डाल्टन ने उन्हें पकड़वाने वालों को जागीर और इनाम देने की घोषणा की। गुप्त सूचना के आधार पर नीलांबर पीतांबर को घेर लिया गया, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात संक्षिप्त मुकदमा चलाकर 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में उन्हें आम के पेड़ पर लटका दी गई। अंग्रेजों की मदद के लिए ये रंका के किशुन दयाल सिंह तथा चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की खिताब दी गई। इस तरह आप देख सकते हैं। आप 1857 की क्रांति में इन लोगों ने अहम योगदान दिया, और ये लोग अहम योगदान किस में दिए? राय बहादुर की उपाधि लेने में। कौन? रघुवर दयाल सिंह, जो चैनपुर के थे, और किशुन दयाल सिंह। ठीक है, तो इस तरह से गद्दारी कर दी है ना। ठीक, तो ये रहा हम लोग का आज का 1857 की क्रांति। उम्मीद करते हैं ये सारे टॉपिक्स आप सभी को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं आप लोग के बीच। कौन सा टॉपिक? तो टॉपिक है हम लोग का झारखंड स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।